हेलो जी, नमस्ते, हर हर महादेव। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष। आइए देख लेते हैं मार्केट कल किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। अभी हमारे सामने जो चार्ट है वो बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर हम इसमें देखें, आज भी बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो ऑलमोस्ट फ्लैट की क्लोजिंग दी है। और पिछले 1 2 3 सॉरी 4 दिन की जो मार्केट की रेंज है वो इसी एक कैंडल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है मार्केट। और ये जो नीचे अब इसने बेस बना लिया है मार्केट ने 49,600 650 से लेकर 49,500 तक का, ये जो 100-150 पॉइंट की जो रेंज है ये एक मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। 49,500 एक राउंड नंबर भी है यहाँ पर। अच्छा, कल जो हमने डिस्कशन किया था, ये कल मार्केट ने यहाँ पर हैमर कैंडल बनाया था, लेकिन ये एक्टिवेट नहीं हो पाया क्योंकि उसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी है। कोई भी कैंडल पैटर्न होता है उसके ऊपर ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर क्लोजिंग होना जरूरी है, तभी वो पैटर्न एक्टिवेट होता है। आज मार्केट एक बार उसके ऊपर निकला लेकिन वापस से नीचे ही उसने क्लोज कर दिया है। अब मार्केट में जो है अगला जो अभी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो बन गया है वो ये हाई बन गया है 50,000 750 के आसपास का। तो इस पर अब हमें बराबर नज़र रखनी पड़ेगी। अब अगर हम नीचे एक सपोर्ट की बात करें तो ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन बन गया है और ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया है। मार्केट इस समय इस रेंज के अंदर साइडवेज बिहेव कर रहा है। और ऊपर से एक चीज़ अगर हम और देखें यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर, अगर हम इस चार्ट को ऊपर से अगर यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें तो ये एक ट्रेंड लाइन भी ऊपर से आ रहा है डेली टाइम फ्रेम पर, जिस पर एक बार यहाँ टॉप पर मार्केट रिजेक्शन लिया, फिर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, यहाँ 4 बार ऑलरेडी मार्केट रिजेक्शन ले चुका है। अब मार्केट बैंक निफ्टी का क्या है, अभी इसको ऊपर जहाँ अब इसको लिए जितने भी लेवल पहले सपोर्ट का काम कर रहे हैं तो सब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। बैंक निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस अब बार बार इसको देखने मिलेगा। और ये एक बार जब ट्रेंड लाइन अगर इसको ब्रेक करेगा तो हमें बेशक से एक बार फास्ट मूव देखने मिल सकता है, पर जब तक ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करेगा तब तक इसको रेजिस्टेंस बार बार मिलेगा। आइए 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं कि क्या ट्रेड प्लान रह सकता है, क्या पॉसिबल मूव हो सकता है। तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमारा आ गया। ये देखिए पीछे 1 2 3 4 दिन की रेंज है बैंक निफ्टी की, जिसके अंदर ये ट्रेड कर रहा है। बीते 2 दिन यहाँ पर देखिए सेकंड डे इसने फिर गैप अप खोला और वापस से सेलर एक्टिव हो गया। उसके बाद फिर ये गैप अप खुला है और वापस से नीचे आ गया, लेकिन यहाँ पर सेलर भी इसके नीचे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे तो मार्केट साइडवे जोन में चला गया और आखिरी के लास्ट आवर में हमने यहाँ पर कुछ बाइंग एक्टिविटी होती हुई देखी है। आज मार्केट फिर से फ्लैट खुला है और उसके बाद धीरे धीरे एक ही रेंज बनाकर ऊपर की तरफ निकला है, लेकिन अभी भी ये हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा। तो मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट जो एक रेजिस्टेंस जोन बन गया है वो, अगर हम कल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं मार्केट में, कल के लिए अगर ये यहीं पर ही मार्केट इसी रेंज में जो क्लोजिंग की जो रेंज है यहीं फ्लैट खुलकर उस रेंज का ब्रेकआउट करता है तो हम एक छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं अप टू दिस रेजिस्टेंस 50,000 750 तक का। ज़्यादा बड़े टारगेट अभी नहीं रख सकते इसमें हम। पहला हमें रेजिस्टेंस जो मिलेगा 50-750 तक कम यहाँ, क्योंकि यहाँ पर देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। कंसोलिडेट करेगा, यहाँ से वापस रिजेक्शन लेकर इमीडिएटली नीचे आ रहा है तो वो वहाँ पर उस जगह जाकर एक बार देखेंगे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। और अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा गैप डाउन ही खुल जाता है, अगर इस रेंज पर सपोर्ट के आसपास खुल जाता है तो भी यहाँ पर हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे कि मार्केट कोई रेंज बनाए तो उस रेंज के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि क्या ट्रेड प्लान करना है। कुल मिलाकर ये है कि अगर फ्लैट खुलकर, एक सिनेरियो ये भी है कि फ्लैट खुलकर अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है तो भी नीचे के लिए हमारे पास एक यहाँ तक का एक छोटा सा शॉर्ट साइड का ट्रेड भी बन सकता है इसमें। तो कुल मिलाकर ये बैंक निफ्टी में हम इसी अगर फ्लैट खुलता है तो दोनों साइड के लिए हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन टारगेट हमारे बहुत छोटे रहेंगे। इसमें बड़ा टारगेट हम प्लान नहीं कर सकते। बड़ा टारगेट कब प्लान करेंगे, जब ये इसके ऊपर ये जो एक रेजिस्टेंस आ रहा है पिछले 4 दिन के हाई के ऊपर, यहाँ पर ये होल्ड करने लगेगा तो यहाँ पर जितने भी लोगों की सेल की पोजीशन होंगी इन लोगों के स्टॉप लॉस फिर कटने लग जाएंगे तो यहाँ पर एक फास्ट मूव फिर देखने को मिलेगा अगले रेजिस्टेंस लेवल तक हमको। और यही सेम सिनेरियो हम सेल साइड भी देखने मिल सकता है कि अगर ये इसके लोअर एंड के पास यहाँ पर आकर ये कंसोलिडेट करके और यहाँ पर इसको ब्रेक करता है, इसके नीचे होल्ड करता है, तो फिर जितने इन दिनों में यहाँ पर जितने उन्होंने बाइंग की पोजीशन बना रखी होगी तो उन बायर्स के भी यहाँ पर स्टॉप लॉस कटेंगे, इस उम्मीद में जिन्होंने कि यहाँ से मार्केट रिकवर करेगा, अब वापस ऊपर जाएगा। यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट बना लिया नो डाउट। 4 दिन से मार्केट यहीं पर ट्रेड कर रहा है और एक सपोर्ट बना रहा है यहाँ पर, लेकिन अगर इसके नीचे निकलने लगेगा, होल्ड करने लगेगा तो इन सबके स्टॉप लॉस कटेंगे और मार्केट फिर तेज़ी से नीचे की तरफ आ सकता है। और उसके अलावा अगर एक चीज़ देखें तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये बैंक निफ्टी एक अगर हम ड्रॉ करते हैं तो एक छोटा सा यहाँ पर चैनल भी आपको नजर आएगा जिसके नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो जब हम ट्रेड की बात कर रहे थे कि अप साइड था, इस चैनल के ऊपर हमें एक नज़र बना के रखनी पड़ेगी। अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हमें डाउन साइड का एक ट्रेड यहाँ तक इसमें मिल सकता है, एक छोटा सा टारगेट। और अपर की साइड अगर ये ब्रेक करता है इसको तो हमारे पास ऊपर की तरफ टारगेट हमारे पास छोटा सा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट इसको ब्रेक करते करते 50,500 के आसपास आकर ब्रेक करेगा तो यहाँ पर 200 पॉइंट के आसपास का मूव हमको देखने मिल सकता है इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो। एक बार निफ्टी भी देख लेते हैं निफ्टी क्या कर रहा है। तो अब हमारे सामने निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खुला हुआ है। निफ्टी भी बैंक निफ्टी की तरह पिछले 4 दिन से एक रेंज में फंसा हुआ है, लेकिन एक बार ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था बजट वाले दिन का जो लो था उसके नीचे ये ट्रेड करने लगा था और इसने इसके नीचे क्लोज भी किया था। तो यहाँ पर ये एक वीक जोन में चला गया था निफ्टी, जहाँ पर
हमें लग रहा था कि अभी मार्केट और ज़्यादा वीकनेस आ सकती है, लेकिन उसके अगले दिन थोड़ा सा प्राइस करते हुए मार्केट ने यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए हैं और मार्केट को वापस उसी रेंज के ऊपर क्लोज करने में कामयाब रही हैं। और आज भी देखेंगे मार्केट तो वहीं से जो पिछले 3-4 दिन का हाई है वो तकरीबन एक ही जैसा है, मार्केट का एक ही जगह पर रिजेक्शन ले रहा है मार्केट। आज भी मार्केट ने वहीं से रिजेक्शन लेकर नीचे आकर यहाँ अपने लो के पास कहीं पर क्लोज किया है। तो निफ्टी में अब हम क्या कर सकते हैं, निफ्टी अगर ये जो ट्रेडिंग रेंज है निफ्टी की, ये अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है इसके लिए 24,100 से लेकर 23,900 से लेकर 900 तक, तकरीबन ये 100 से 150 पॉइंट की रेंज है जो एक सपोर्ट जोन का काम करेगी निफ्टी के लिए। अगर इसके नीचे निफ्टी निकलता है, होल्ड करने लगता है, तो फिर यहाँ पर ये जो बायर्स हैं जिन्होंने बाइंग की पोजीशन बना रखी होगी, इन सबके स्टॉप लॉस भी कटेंगे और मार्केट तेज़ी से फिर हमको शॉर्ट टर्म में 23,300 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। और सेम सिनेरियो यहाँ पर अपसाइड का भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट इस समय एक रेंज में फंस चुका है। अब ये देखते हैं कि मार्केट किस तरफ से इसको इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, तो अकॉर्डिंगली फिर आगे ट्रेड प्लान इसमें किया जाएगा। फिलहाल के लिए भी एक बार 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। तो ये निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट आ गया है हमारा, ये देखिए तकरीबन प्राइस एक्शन चारों दिन का काफ़ी कुछ सिमिलर है। कल के दिन मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाई थी और प्रीवियस डे लो तक भी नहीं आया था, उसके बीच में ही और एक प्रॉपर यहाँ पर पैटर्न बनाया था डबल बॉटम। अगर आज ये इसके ऊपर निकलता तो एक अच्छा मूव हमें देखने मिलता है, लेकिन आज मार्केट फिर से वापस उसी रेंज में ही रहकर साइडवेज ही रहा और दिन के लो के पास कहीं ना कहीं क्लोज करने में आज मार्केट कामयाब रहा है। तो अब हम कल के लिए इसमें क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कल के लिए प्लान यही है कि अगर ये जो क्लोजिंग रेंज है निफ्टी की, इसी रेंज के आसपास ये खुलकर और अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो हम एक छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं वापस इस हाई तक का, ये जो रिजेक्शन लेवल है मार्केट का, और यहाँ पर फिर देखते हैं मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा। और अगर वहीं से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो ये जो पिछला लो है हमारा, यहाँ तक मार्केट एक मूव कर सकता है, 100 से 150 पॉइंट का मूव यहाँ पर नीचे की तरफ देखने मिल सकता है। हाँ, अगर चिंता की बात तब होगी जब ये इसके नीचे 23,900 के नीचे निफ्टी ट्रेड करने लगेगा और होल्ड करने लगेगा, तब थोड़ा सा हो सकता है इसमें पैनिक सिनेरियो बन जाए। तो इस लेवल पर आप नज़र रखिएगा। और अगर डायरेक्टली यहाँ से गैप अप ही खोल देता है तो फिर हम किसी रेंज का या प्राइस एक्शन का ही वेट करेंगे कि थोड़ा सा रेंज बना यहाँ पर, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको ट्रेड करें। और सेम सिनेरियो ही हम गैप डाउन में भी फॉलो करेंगे। अगर ये गैप डाउन कर देता है बिल्कुल, तो हम एक छोटी सी रेंज का थोड़ा कंसोलिडेशन का वेट करेंगे। तो कंसोलिडेशन करने से ये होता है कि हमको एक सिनेरियो मिल जाता है, हमें स्टॉप लॉस रखने की जगह मिल जाती है। अदरवाइज़ ये सीधा मान लीजिए कि अगर यहाँ से गैप अप खोल दिया और वहाँ से सीधा नीचे आया तो वो ट्रेड हम पकड़ नहीं सकते और ना ही उस ट्रेड को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। सॉरी। तो अगर आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर योर टाइम।